जिनको लगता था कि राहुल गांधी मणिपुर जाकर के क्या कर लेंगे, उनको देखना चाहिए कि राहुल गांधी की इस मणिपुर यात्रा से कल सुबह वो पहुंचे थे और आज दोपहर में मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा सामने आ गया। यह हुआ है राहुल गांधी की यात्रा से। महज 30 घंटे भी नहीं बीते थे। कल सुबह करीब 11 बजे वो पहुंचे होंगे और उससे आज सुबह 11 बजे तक के 24 घंटे, और इस बीच में आज खबर सामने आ गई और उस खबर के अंदर मुख्यमंत्री का इस्तीफा सामने आ गया। और उस इस्तीफे को फिर किस तरह से फाड़ा गया, किस तरह से जो है वो प्रेशर बनाया गया, क्या कुछ बयानबाजी सामने आई और अब आगे क्या होगा, एक एक करके सारे पहलू मैं आपके सामने रखता हूं। यह मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियली लेटर हेड है और उसके ऊपर उनका यह इस्तीफा लिखा हुआ है। और टॉप सोर्स से यह जानकारी थी कि मुख्यमंत्री 2 बजे कर्फ्यू लगा देंगे और उसके बाद में 3 बजे जाकर के ये इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद में ये फटा हुआ तस्वीर, ये फटा हुआ जो इस्तीफा है ये सामने आ गया और उनका ट्वीट सामने आया। अब इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। इसके पीछे की कहानी जो है वो कुछ इस तस्वीर से सामने आएगी। राहुल गांधी कल गए थे मणिपुर के अंदर। मणिपुर में जाकर के लोगों से मिलने दिया, नहीं मिलने दिया, फिर उसके बाद आंसू गैस के गोले चले, हंगामा हुआ, बवाल मचा, सब कुछ हुआ। लेकिन देर शाम तक वो हेलीकॉप्टर के जरिए उन कैंप में पहुंचे जिन कैंप के अंदर लोगों को रखा गया है, लोगों से मिले और उसके बाद में राहुल गांधी आज मणिपुर की राज्यपाल से मिले। अनसुईया मणिपुर की राज्यपाल हैं ये, और ये कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया। मणिपुर में शांति स्थापित करने के प्रयासों को लेकर के वहां की राज्यपाल से मिले राहुल गांधी। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी यहां पर बैठे हैं, के सी वेणुगोपाल हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं अजय कुमार, वो यहां पर बैठे हैं। अब बीजेपी खेमे के अंदर खलबली मच गई। राज्यपाल से जब राहुल गांधी मिलने पहुंचे तो बीजेपी खेमे के अंदर खलबली मच गई और बीजेपी के खेमे को मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ जबरदस्त वैसे ही नाराजगी है, यहां तक कि भाजपा ही उनसे नाराज है। उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जाकर के वहां पर सरकार बनाने का दावा ठोक दें, और इसीलिए जो है अपना इस्तीफा पेश कर दिया जाए ताकि शहीद हो जाएं। क्योंकि इस्तीफा पेश करके राजनीति में एक सादत का तमगा लिया जाता है कि देखिए मैंने इस्तीफा दिया, पहले सरकार गिराएं उससे पहले मैं इस्तीफा दे दूं। ये बातें निकल करके सामने आ रही है। अब ऐसे में जो है वो खबर निकल करके सामने आ गई। ये बीबीसी खबर बता रहा हूं मैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज दे सकते हैं इस्तीफा। 3 बजे जाएंगे राज्य भवन। 2 बजे कर्फ्यू, 3 बजे जो है वो इस्तीफे का ऐलान था और 2 बजे राज्यपाल से मिलने का समय जो है वो मांगा जा रहा था। 3 बजे उनको जाना था। अब उनका जो है ये फटा हुआ इस्तीफा सामने आया है। अब इसकी क्रोनोलॉजी क्या है इसको समझिए। अब वो कह रहे हैं मणिपुर में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीएम एन बीरेन सिंह का इनकार, ये उनका ट्वीट सामने आ गया और वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो इस्तीफा भी नहीं दे रहा हूं, एक मुश्किल वक्त है, ऐसे हालात हैं, ऐसे में मैं इस्तीफा नहीं दे सकता हूं। ये बात वो कह रहे हैं। अब जरूरी बात ये है समझने वाली, क्या उनको कुछ मिनट के अंदर ही पता चल गया कि अब हालात कैसे हैं, तब हालात कैसे थे? ये ऑफिशियली जो है वो इस्तीफा त्याग पत्र है, ये ऐसे ही नहीं छपा होगा, बात की होगी तब सारी बातें हुई होंगी। लेकिन इसके पीछे जो क्रोनोलॉजी बताई जा रही है वो ये भी है कि ऊपर से यानी दिल्ली की तरफ से बताया जा रहा है कि उधर से फोन गया है या उधर से मैसेज गया है कि अगर अभी इस्तीफा दे दिया तो राहुल गांधी को सारा क्रेडिट चला जाएगा कि राहुल गांधी ने देखिए जाते ही तुम्हारा इस्तीफा करवा दिया। थोड़ा ठहर जाओ, रुक जाओ, कुछ देखते हैं, बाद में कर लेना। कुछ चीजें, कुछ खबरें जो है वो इस तरह की भी निकल करके सामने आ रही है कि राहुल गांधी की वजह से जो है इनको लगा, साहब को, एन बीरेन साहब को लगा कि इस्तीफा देना पड़ेगा, कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो हो सकता है कि राहुल गांधी जो है वो सरकार बनवाने का वहां पर तमाम लोगों के साथ में मिलकर के, और खास करके भाजपा के लोग जो है समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि भाजपा के करीब 9 विधायक जो है वो दिल्ली आकर के मिल चुके हैं राजनाथ सिंह से और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से, और कह चुके हैं साफ साफ कि वहां पर जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन अभी तक जो है वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अब ये इस्तीफा जो है वो ये बताया जा रहा है कि इसीलिए जो है उन्होंने
वापसी कर दिया, फाड़ दिया, और एक कहानी ये बनाई गई कि अब कैसे जो है इस्तीफे को वो किया जाए, कैसे इस्तीफे की खबर जो आ गई उसको दबाया जाए, और उसके लिए जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी समर्थकों की भीड़ जुटाई गई और कहा गया कि समर्थकों ने ये इस्तीफा, मुख्यमंत्री का इस्तीफा जो है समर्थकों ने उन्होंने फाड़ दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं आप, बने रहिए, हमें बहुत उम्मीद है आपसे, आप इस्तीफा नहीं देंगे। ये समर्थकों के नाम पर बिल फड़वा दिया। ये जो बिल, ये इस्तीफा फाड़ने की जो खबर है, ये पोस्टर है, ये एडिट नहीं है, सब जगह यही चल रहा है। लेकिन इन्होंने जो ट्वीट किया, इस ट्वीट के अंदर इसका जिक्र नहीं किया कि ये एक लेटर जो फटा हुआ लेटर है, जिस पर 30 जून की तारीख है, जिस पर ये डॉक्यूमेंट नंबर भी लिखा हुआ है 1/24/2023 सीएम। तो ये 30 जून की आज की तारीख जो है वो कल की तारीख, आज की तारीख है, और ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर बाकायदा उनके साइन भी हैं। अपने इस ट्वीट के अंदर केवल इस बात का जिक्र किया कि समय जो है वो अनुकूल नहीं है, इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन मैंने इस्तीफा दे दिया था, उसको फाड़ दिया गया, या मैं इस्तीफा देना चाह रहा था, समर्थकों ने इस्तीफा फड़वा दिया, इस बात का जिक्र इन्होंने नहीं किया। अब समझिए कि किस तरह से जो है वो राहुल गांधी, जिनको बताया गया कि राहुल गांधी तो घूमने के लिए गए हैं, राहुल गांधी तो ड्रामा करने के लिए गए हैं, ये हेमंत सोरेन ने, माफ कीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा, हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम, उनका ये जो है मैं आपको बयान दिखाता हूं, राहुल गांधी को मणिपुर नहीं जाना चाहिए था, वो वहां पर जाकर के सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। अगर वो ड्रामा कर रहे हैं तो आपके मुख्यमंत्री क्यों इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए? अगर राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं तो ये यहां पर आप बताइए, 30 तारीख की खबर है, मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 2 की मौत, बीजेपी मुख्यालय में हुई तोड़फोड़ की कोशिश। देर रात कल मणिपुर के अंदर देर रात बीजेपी का जो हेड ऑफिस, बीजेपी का जो ऑफिस है इंफाल के अंदर, मणिपुर की राजधानी इंफाल के अंदर, वहां पर जो है वो तोड़फोड़ हुई है बीजेपी के ऑफिस के अंदर। क्या कहेंगे आप, किस तरह के हालात हैं? 2 लोगों की कल भी जो है वो मौत हुई है, लेकिन इनको लगता है कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। और अगर राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं तो जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, कितने लोग, कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो आए हैं, और महिलाओं की तादाद आप देखिए। तो ये जो है नारे यहां पर लग रहे हैं, वी वांट पीस, हम जो है शांति चाहते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद। और इस तरह की कतारें जो है आपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखी होंगी, सड़क के दोनों तरफ जो है लोग खड़े रहते थे भारत जोड़ो यात्रा के समय पर, लेकिन इस तरह की कतार आपको मणिपुर के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए, एक बात ईमानदारी से, साफ गोई से मैं कह सकता हूं, बहुत सारे नेताओं की और बहुत सारे लोगों की जो है वो इस तरह से जल से देखे हैं। हाँ, कुछ लोग जो है वो पार्टी के तौर पर, समर्थकों के तौर पर लाए जाते हैं, कुछ लोग होते हैं, निश्चित तौर पर होते हैं, और हर पार्टी कोशिश करती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का जुटाना, या इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का जुटना, और उस राज्य के अंदर, जिस राज्य के अंदर लगातार लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, अब या तो यह है कि इन लोगों का डर खत्म हो गया है इसलिए लोग सड़क पर आ गए हैं, या इनको लगता है कि नहीं, राहुल गांधी जो है एक उम्मीद है, उससे हमें मिलना चाहिए, इसलिए लोग सड़कों पर आ गए हैं। 2 बातें हो सकती हैं। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें हो सकते हैं, लेकिन इतने कांग्रेस के कार्यकर्ता होते तो सरकार ही बन जाती, खैर, या इतने जो है कांग्रेस के लोग होते तो बात ही कुछ और होती, खैर। लेकिन सब कुछ सरकार नहीं होता है, और सरकार भले ही कोई बना ले, लेकिन उसके बाद में भी लोगों का, आवाम का एक गुस्सा, वो एक अलग तरह का होता है, और वो गुस्सा जो है मणिपुर, उसकी सरकार बीजेपी इस वक्त में महसूस कर रही है। और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी साहब को लगता है कि इस वक्त मेट्रो से केवल दिल्ली के अंदर डीयू कैंपस तक घुमाते हैं, मणिपुर अभी नहीं चलते हैं, मणिपुर फिर देखेंगे। अभी मेट्रो से एक डीयू तक का चक्कर ठीक है, आगे मणिपुर के अभी तक वो जो है हालात, उनको लगता है कि ऐसे है नहीं। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीरें आप देखिए, क्या कहेंगे। राहुल गांधी यहां पर, एक महिला जो है वो रो रही है और उसका हाथ थाम करके बैठे हैं। बस केवल ये तस्वीर, और कई हजार शब्द जो है इस तस्वीर के पीछे कहे जा सकते हैं। ये एक तस्वीर कई हजार शब्दों को बयां कर रही है।
अगर देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी की जगह पर यहां पर बैठे होते और इसी तरह से इस महिला का हाथ पकड़ रहे होते तो निश्चित तौर पर न केवल मणिपुर के अंदर बल्कि पूरे देश में एक संदेश जाता कि हां, प्रधानमंत्री दुखी के साथ में है। जो दुखी है, जो परेशान है, जिसके साथ में कुछ दुखद घटना हुई है, न जाने किसी के परिवार का कौन गया है, कोई मालूम नहीं है। क्या जाने इसके परिवार में से कोई व्यक्ति गया हो, इसका घर जला दिया गया हो, मालूम नहीं इसके पीछे क्या कहानी रही हो। लेकिन जब वहां पर लोग बता रहे हैं तो राहुल गांधी ऐसे हाथ पकड़ करके जब उनका ढाढ़स बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को लगता है कि हाँ, कोई है जो खड़ा है। दूसरी तस्वीर देखिए, यहां पर लोग हैं, बेंच पर बैठे हुए हैं। ये जो है वो शिविर है, रात शिविर है और उसके अंदर जो है लोग बैठे हुए हैं यहाँ कैंपों के अंदर, और यहाँ कैंप में जाकर के राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं। तो बड़ी शिद्दत से जो है वो गौर से सुन रहे हैं कि एक आदमी को कि हाँ, क्या कह रहे हो, क्या बात है, क्या नहीं है। ये एक तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो है ये कपड़े जो है सुखाने के लिए अपनी ऐसी टेम्परेरी रस्सी बांधी हुई है यहाँ पर महिलाओं के, और उनके कपड़े सूख रहे हैं। और यहीं पर महिलाओं के बीच में आकर के राहुल गांधी मिल रहे हैं और एक महिला रो पड़ी और रोते रोते राहुल के गले जो है वो लग गई, और राहुल ने जो है उनको गले लगाया है और उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर आप ये देखिए, बच्चों के बीच में, ये कल रात की और आज सुबह की तस्वीरें हैं। ये बच्चों के बीच में पहुंच करके राहुल गांधी ने उनको खाना भी खिलाया, कुछ खाना उनके साथ खाया भी, और बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कान आई। जाहिर तौर पर बच्चों को बहुत कुछ नहीं पता होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बच्चों को कुछ ना पता हो। बच्चों को पता भी होता है, पता होता है हर किसी को। जो भी 4 साल 3 साल का भी बच्चा होगा तो उसको भी पता होता है कि हाँ, हमारा ये घर था और हम इस घर को छोड़ करके जा रहे हैं। तो उस बच्चे को पता होता है कि हाँ, हमारे घर में क्या चल रहा है। उस बच्चे को पता होता है कि हाँ, हम ये घर क्यों छोड़ करके जा रहे हैं। गुस्सा उसमें भी होता है, दर्द उसको भी होता है। ऐसा नहीं कि केवल बड़े ही भुगतते हैं, बच्चे भी भुगतते हैं। और इसीलिए बच्चों के साथ में मिलकर के यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो बैठ गए। अब ये सारी तस्वीरें राहुल गांधी की यात्रा का, ये 30 घंटे का जो विवरण है, ये सब कुछ जो है वो इतना परेशान कर गया किसी को, इतना परेशान कर गया कि उन्होंने सोचा कि अब इस्तीफा दे दिया जाए। अब जो है वो इस्तीफा दे दिया जाए, और इस्तीफा देने के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन बाद में मैसेज आया और उस मैसेज के बाद में खेल पलट गया और कहा गया कि अभी अब शांत रहिए। लेकिन आप बताइए कि कब तक? वहां पर बीरेन सिंह के खिलाफ इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, वहां पर बीरेन सिंह के खिलाफ इतना जबरदस्त जो है वो लोगों में गुस्सा है। और दूसरी बात ये छोड़िए कि ये मान लिए कि खूब लोकप्रिय होंगे, मान लिए कि सब कुछ हैं, लेकिन अगर किसी और दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, अगर ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होते, इनका नाम ममता बनर्जी होता और यही हालात होते, कभी भी ये हालात जो है पश्चिम बंगाल में ना हो, हम ये ऐसी उम्मीद करते, कामना करते हैं। लेकिन अगर ऐसे हालात कहीं और किसी स्टेट में होते और वहां पर विपक्ष की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, ममता की सरकार होती, उद्धव की सरकार होती, तो राष्ट्रपति शासन लगने में कितने घंटे का समय लगता। यहां पर तो घंटे छोड़ दीजिए, अब दिनों का नहीं पता है कि कितने दिन बीत गए हैं। आज 60वां दिन है या 62वां दिन है या 65वां दिन है, वो भी नहीं पता है। लेकिन यह जरूर है कि राहुल गांधी ने वहां पर पहुंच करके पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया है, और अब सिस्टम को हरकत में आना पड़ेगा। ये इस्तीफा देते हैं नहीं देते हैं वो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि अब जिस तरह से 60-65 दिनों तक चलता रहा सब कुछ ऐसे ही, शायद अब वैसा नहीं होगा। और मणिपुर के अंदर, चाहे राहुल गांधी का प्रेशर आप कहिए, चाहे जो है वो इनका बदलता हृदय परिवर्तन आप कहिए, कुछ भी कहिए आप, लेकिन मणिपुर में अब ये तय दिख रहा है कि हालात जरूर सुधरेंगे। और वो किसकी देन है, किसकी वजह से है, वो सब जानते हैं। शेयर करिए इस खबर को, बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।